हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता है जो हमारी लास्ट क्लास थी वो हमारी किससे रिलेटेड थी? वो हमारी थी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे वो हमने कवर कर लिए थे। फिर मैंने बोला था आपको कि देख लेंगे इसमें, जैसे कि कौन सी यूनियन टेरिटरी का जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट में कौन है। बट फिर मुझे लगा कि ये करंट अफेयर का पार्ट है, मतलब करंट से रिलेटेड जो भी हम करेंगे तो उस टाइम पे इसको हम कवर कर लेंगे। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बस आर्टिकल्स ही पूछे जाते हैं, कौन सा आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है इस टॉपिक के अंदर, तो केवल हम उन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज बस छोटा सा ही टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना नया टॉपिक कल स्टार्ट कर देंगे। कल राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कल की क्लास में कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है वो कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है वो देखते हैं अब। ठीक है, तो ये होता है हमारे आर्टिकल 315 से स्टार्ट, 315। ठीक है, तो अनुच्छेद 315 जो है, अनुच्छेद 315, तो अनुच्छेद 315 की विषय वस्तु क्या है, या ये क्या बताता है हमको, क्या जानकारी देता है कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, अगला आर्टिकल आता है 316, अनुच्छेद 316। इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु है सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल, सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है 317, अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 की विषय वस्तु क्या है? लोक सेवा आयोग के 10 सदस्य लोक सेवा आयोग के सदस्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन की बर्खास्तगी एवं निलंबन। तो देखिए, तो जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी जिसको हम बोलते हैं, या फिर हिंदी में जाने तो संघ लोक सेवा आयोग जो हम बोलते हैं, तो इसमें जो ये स्टार्ट होता है ये आर्टिकल 315 से शुरू है। ठीक है, तो आपको पता ही है जैसे कि जो हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं हमारी इस क्लास में, हम आर्टिकल के थ्रू, मतलब आर्टिकल को देखते हुए आर्टिकल से हम सारी पॉलिटी को पढ़ रहे हैं कि कौन से टॉपिक में कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मतलब आर्टिकल्स के थ्रू जितने भी आर्टिकल हैं हमारे, उससे हम सारी पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। ठीक है,
और जो कि रिवीजन के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप इजीली, आपको क्विक रिवीजन करना होगा तो आप इजीली कर लेंगे। तो यूपीएससी जो है, यूपीएससी में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से आर्टिकल में आती है, ये रिलेटेड है हमारे आर्टिकल 215 से। जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं ये 215, 215। तो सबसे पहले जो आर्टिकल, सॉरी 215 नहीं, 315, ठीक है। तो आर्टिकल जो 315 है वो क्या बताता है हमको, वो बताता है कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, मतलब संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 315 के तहत, ठीक है। तो 315 में बस ये बताया गया है कि एक लोक सेवा आयोग का हमारे संविधान के अंदर गठन किया गया है आर्टिकल 315 के तहत। किसके लिए, संघ के लिए और राज्यों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 216, सॉरी बार बार 216 बोल रही, सॉरी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल हमारा 316, 316। तो जो हमारा आर्टिकल 316 है उसकी विषय वस्तु क्या है, या वो हमको क्या बताता है, या उसमें क्या निहित है कि सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। तो ये बताता है आर्टिकल 316 जो है कि संघ लोक सेवा आयोग में जो सदस्य होंगे, जो भी सदस्य होंगे और उनकी नियुक्ति, सदस्य किस, मतलब कौन कौन लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है और उनकी नियुक्ति किस किस प्रकार से होगी। तो ये चीज़ें हमको आर्टिकल 316 के अंदर बताई गई हैं। मतलब ये सारी बातें आर्टिकल 316 में मेंशन की गई हैं, ठीक है। हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में इतना ही पूछा जाता है। इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर जो डिटेल में है, अगर आपको वो पढ़ना है तो फिर तो आप पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही पढ़िए। एग्ज़ाम के हिसाब से हमको इसके अंदर नहीं पढ़ना है, केवल हमको इतना ही जानना है। नेक्स्ट जो आता है आर्टिकल, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 317 या 317। तो जो आर्टिकल 317 है वो हमको क्या जानकारी देता है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन। तो 317 के अंदर क्या मेंशन है कि जो लोक सेवा आयोग है, जो यूपीएससी है, उसके जो सदस्य होते हैं उनको किस तरीके से बर्खास्त किया जा सकता है, या उनकी सदस्यता किस तरीके से निलंबित की जा सकती है। तो वो सारी बातें आर्टिकल 317 के अंदर हमको बताई गई हैं, या 317 के अंदर निहित है, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों आर्टिकल्स के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 318 है, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 318। तो गाइस जो अनुच्छेद 318 है हमारा, वो क्या बता रहा है हमको कि आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की, आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की, आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति, की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। नेक्स्ट आर्टिकल है 319, यह अनुच्छेद 319। तो अनुच्छेद 319 की विषय वस्तु क्या है, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक, समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक।
ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 320 या अनुच्छेद 320। वो क्या जानकारी दे रहा है, उसके अंदर क्या मेंशन है कि लोक सेवा आयोगों के कार्य, क्या है, लोक सेवा आयोगों के कार्य, क्या बता रहा है वो बता रहा है लोक सेवा आयोगों के कार्य। अब देखिएगा, अब क्या है, अब जो हमारा आर्टिकल 318 है, ठीक है, आर्टिकल 318 जो है वो क्या जानकारी देता है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसमें क्या बातें बताई गई हैं कि आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। मतलब जो आयोग के कौन होते हैं, आयोग के जो भी जितने भी सदस्य होते हैं, आयोग के जो भी कर्मचारी होते हैं, उनकी जो भी सेवा, जो भी वो अपनी जो भी सेवा देंगे, उनकी सेवा शर्तों संबंधित, मतलब सेवा की जो शर्तें हैं उससे संबंधित नियम बनाने की शक्ति। तो आयोग को जो भी उसके अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं या जो भी सदस्य हैं, तो वो जो भी अपनी सेवा प्रदान करेंगे, तो उसके संबंध में आयोग को क्या है, आयोग को नियम बनाने की शक्ति है, नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन से आर्टिकल के तहत, तो वो हमारे आर्टिकल 318 के तहत आयोग को ये शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 319। ठीक है, तो जो आर्टिकल 319 है वो क्या बताता है कि आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात, जो आयोग है हमारा, मतलब जो लोक सेवा आयोग है, उसके जो सदस्य हैं, सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात उनकी क्या है, सदस्यता समाप्त होगी तो उसके बाद भी पद पर बने रहने पर रोक। तो आर्टिकल 319 के तहत यदि कोई भी सदस्य है लोक सेवा आयोग का, उसकी सदस्यता समाप्त हो गई, तो आर्टिकल 319 के तहत उसको रोक लगाई जा सकती है, मतलब उसको उसके पद पर फिर से, मतलब फिर अपने पद पर वो बना रह सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 319 के तहत, मतलब कुछ बातें आर्टिकल 319 में ये उससे संबंधित हैं, वो बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 320। अब जो अनुच्छेद 320 है वो हमको क्या बता रहा है, वो बता रहा है लोक सेवा आयोग के कार्य, मतलब जो हमारा जो लोक सेवा आयोग है उसके जो भी कार्य होते हैं वो क्या कार्य करती है, किस क्षेत्र में कार्य करती है, उसका काम क्या होता है। तो ये सब बातें हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, या इन सब के बारे में हमको जो बातें बताई गई हैं वो कौन से आर्टिकल में बताई गई हैं, तो वो हमको बताई गई हैं सब बातें आर्टिकल 320 में। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 320 में बताई गई हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों आर्टिकल्स भी अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इसमें केवल 3 आर्टिकल और रहे हैं आपके, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपना कल नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। अब आते हैं आर्टिकल 321 की तरफ। अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 321 की विषय वस्तु है लोक सेवा आयोगों के कार्यों को, लोक सेवा आयोगों के कार्यों को, जो लोक सेवा आयोग है उसके कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, विस्तारित करने की शक्ति। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 322, अनुच्छेद अनुच्छेद 322 में क्या मेंशन है, लोक सेवा आयोगों का खर्च, लोक सेवा आयोगों का खर्च
ठीक है। नेक्स्ट और इस टॉपिक का लास्ट आर्टिकल, अनुच्छेद 323। तो ये क्या बता रहा है? लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये क्या जानकारी दे रहा है? ये बता रहा है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। तो देखो, अब जो हमारा आर्टिकल 321 है, आर्टिकल 321, उसमें क्या मेंशन है? उसमें बताया गया है कि जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोगों के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, मतलब लोक सेवा आयोग के जो भी कार्य हैं, जो भी उनके काम हैं, जो कार्य हैं, उनको और विस्तारित किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत उनको बढ़ाया जा सकता है, उसके जो कार्य होते हैं? तो आर्टिकल 321 के तहत उसके जो भी कार्य हैं उनको और ज़्यादा विस्तारित किया जा सकता है और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 322, आर्टिकल 322। तो ये क्या बताता है? लोक सेवा आयोगों का खर्च। अब लोक सेवा आयोगों का खर्चा कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ उसको पैसे की ज़रूरत होती है? तो जो भी उसके खर्चे होते हैं लोक सेवा आयोग के, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर उनके खर्चों के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 322 जो है वो उसके जो खर्चे हैं, जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं लोक सेवा आयोग के, उसमें उन सारे उसके खर्चे आदि के बारे में सब कुछ ये बताया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 322 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा और इस टॉपिक का लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 323 यानी कि 323। वो हमको क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। अब जो लोक सेवा आयोग है उसके जो भी प्रतिवेदन होते हैं, क्या प्रतिवेदन होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो ये सब जानकारी हमको आर्टिकल 323 से मिलती है। कौन से आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 323 से मिलती है। ठीक है। तो ये क्या था? ये हमारा आज का टॉपिक था। कौन सा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम कल क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ लेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ लेंगे। उसमें भी जो भी आर्टिकल होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड वो आर्टिकल्स कर लेंगे। अब जो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, मतलब आपको ये या तो आर्टिकल दे देगा कि ये वाला आर्टिकल, और ये इनको ऑप्शन में मेंशन कर देगा कि ये वाला आर्टिकल किससे रिलेटेड है, या फिर ये जैसे ये बातें लिख दी और ये बता देगा कि ये जो विषय वस्तु है ये कौन से आर्टिकल की है, मतलब ये सब बातें कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस तरीके से घुमा के किसी भी तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी जो आज की क्लास है ये इतनी ही रहने वाली है, मतलब अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और कंप्लीट में डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो पहले से वीडियो देखते हैं उन लोगों को तो पता है क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, बट जो नए हैं जो पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल पर उनको नहीं पता। फिर मैं बता दे रही हूँ, जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, तो ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है। किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।